लिनशाओ को लगा था कि सोहान खुद को खत्म करने के लिए समंदर में दूर दूर तक जा रहा है, लेकिन सोहान ने स्माइल के साथ बताया कि वो तो बस बॉल लेने गया था, वो लोगों की मदद कर रहा था। तो फिर लिनशाओ ने सोहान से अपने हाथ धो लिए और उससे माफी मांगी, लेकिन सोहान ने फिर से उसका हाथ पकड़ा कि चलो मुझे वापस ले चलो, मैं थोड़ा थक गया हूँ। लिनशाओ उसका हाथ पकड़ के उसे पानी से बाहर ले जाने लगा कि हाँ चलो चलते हैं। फिर सोहान ने कहा कि वो यहाँ पे समंदर किनारे लिनशाओ के साथ एक डेट पे जाना चाहता है, और उसने एक कपल को दिखाया जो मजे कर रहे थे कि बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि लिनशाओ ने उससे प्रॉमिस किया था ना कि वो लोग समंदर किनारे घूमने जाएंगे। सच में वो लोग पूरे दिन वहाँ पे घूमे, खेले और बहुत मजा किया, और आखिर में उन लोगों ने देखा कि एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा था। फिर लिनशाओ सोहान को कुछ कहे उससे पहले ही सोहान उसे कहने लगा कि उन दोनों का जो आखिरी सपना था वो भी पूरा हो गया है, वो दोनों अलग अलग दुनिया से है, तो वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। लिनशाओ ने कहा कि अब मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ, मैं बदल जाऊंगा, मैं बेहतर बन जाऊंगा। सोहान ने कहा कि लेकिन अब मैं वो नहीं चाहता हूँ, अब मैं तुमसे हेट नहीं करता, आखिरकार हमने साथ में मिलकर समंदर देखा, अब मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है, तो फिर आई थिंक एक दूसरे को जाने देना ही हमारे लिए बेहतर रहेगा। उसने लिनशाओ को वेल विशेस दी और गुड बाय कह के चला गया। ये थी 3 साल पहले की बात। अब आता है प्रेजेंट का सीन। सोहान इस बात को याद कर ही रहा था कि तभी हुआ ने बताया कि कल मिस्टर शेन यहाँ पे आए थे और वो जब आपको नहीं मिल पाए तब उसके चेहरे पे भी ऐसा ही लुक था। निंगी ने बताया कि जब वो आए तब आप सो रहे थे और उसने कहा कि मैं आपको ना जगाऊं। सुमो ने भी बताया कि शेन लिनशाओ उसकी बहुत ज्यादा केयर करता है, लेकिन वो दिखा नहीं रहा है ताकि सोहान को ज्यादा अनकंफर्टेबल ना लगे। सोहान ने फोर्सफुली स्माइल के साथ कहा कि अब वो सब खत्म हो गया है, अब हम दोनों को अपनी अपनी नई लाइफ जीनी होगी। फिर कुछ दिनों के बाद मीडिया वाले फिर से सुमो से सेम वही सवाल पूछे जा रहे थे कि आज पार्टी में सुमो और चिनफेंग ने वाइन का ग्लास टोस्ट किया था, तो क्या उन दोनों के बीच में कोई इंटीमेट रिलेशनशिप है। सुमो ने स्माइल के साथ बताया कि पूछने के लिए थैंक यू, लेकिन हम दोनों सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं। फिर सुमो कार में जाके बैठा और उसने चैन की सांस ली। उसके पास जो पर्सन बैठा था उसने सुमो का कोट निकाला और पूछा कि क्या सुमो को पानी पीना है, और वो अपने हाथों से उसे पानी पिलाने लगा। फिर वो सुमो के फेस पर करस करते हुए कहने लगा कि मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ नहीं किया, तो क्या तुम मुझे रिवॉर्ड नहीं दोगे। वो था निंगी। वो सुमो के क्लोज आने लगा और उसने पूछा कि क्या आज उसने चिनफेंग के साथ ग्लास टोस्ट किया था। यहाँ पे बस थोड़ी देर हमें उल्लू बनाने के लिए ऐसा दिखाया गया था कि वो निंगी नहीं चिनफेंग है, इसलिए उसका चेहरा नहीं दिखा रहे थे। सुमो ने बताया कि उन दोनों ने ग्लास इसलिए टोस्ट किया था क्योंकि वो लोग आगे जाके समधी बनने वाले हैं। हुआ और केकी की शादी हो जाएगी तो वो लोग समधी बन जाएंगे ना। निंगी ने कहा कि तुमने ऐसे ही हमारे बेटे को बेच दिया। सुमो उसकी टाई खींचता है और कहता है कि मैं थोड़ा हिस्सा तुम्हारे साथ भी शेयर कर सकता हूँ, और वो उसे किस करने लगा। निंगी ने कहा कि बस एक किस से ही तुम मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते हो। उसने अपनी टाई से सुमो के हाथ बांध दिए। सुमो तो ड्रिंक करके आया था तो वो एक्साइट था और उसने कहा कि आज तुम भी मूड में हो, तो फिर चलो आज कुछ एक्साइटिंग करते हैं।